हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने बताया था कि अब हम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू क्या कहते हैं कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है, जब इवोल्यूशन होता है, जब एक सिंगल सेल्स में इवोल्यूशन होता है, वो मल्टी सेलुलर सेल्स बनते हैं। जब मल्टी सेलुलर सेल्स बनते हैं तो वो सारे सेल्स इकट्ठा होते हैं। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया कॉलोनी बनाता है या फिलामेंट बनाता है। लेकिन जो फिर हायर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपका फंगस है, जैसे कि प्लांट है, जैसे कि एनिमल है, तो उनमें डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है कि मतलब उनमें काम का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। कई ग्रुप मिलकर कोई रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, कोई रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, कोई डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कोई न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। उसी तरीके से हम देखेंगे कि प्लांट में कितने टाइप ऑफ टिश्यूज हैं और उनका अलग अलग क्या फंक्शन है। तो जब हम प्लांट में टिश्यू की बात करते हैं, तो प्लांट में अगर प्लांट टिश्यू की बात करें तो इनमें दो टाइप के टिश्यूज मिलते हैं। एक इसमें मिलता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा मिलता है परमानेंट टिश्यू। तो अब हमें जानना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है सेल्स दैट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। मतलब सेल डिवीजन, एक्टिव होल लाइफ। यहां क्या है, सेल्स दैट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। ये ग्रुप ऑफ टिश्यू जिनमें सेल डिवीजन इनके पूरे जीवन में एक्टिव रहता है। इसका मतलब क्या है कि वन सेल से टू सेल, टू से फोर, फोर से एट। बट परमानेंट टिश्यू ये है दैट टिश्यू विच लॉस द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। इट मीन्स कि इनके पास जैसे एक बार परमानेंट कोई टिश्यू बन गई, उसके बाद दोबारा वो और कोई परमानेंट टिश्यू नहीं बनाएगा। इनमें और इनमें बस यही डिफरेंस है। इनमें क्या है कि ये पूरे होल लाइफ जब तक प्लांट जिंदा रहेगा तब तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की संख्या क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और जो परमानेंट टिश्यू है कि एक बार मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बन गई तो वो नई परमानेंट टिश्यू जो है नहीं बनाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने पार्ट हैं। जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्लासिफिकेशन करने पे जाएंगे, इनमें जो क्लासिफिकेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन है दो टाइप से होता है। एक क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में कहां कहां पे प्रेजेंट है, और दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड या प्लांट के लाइफ में वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कब आए हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन करें तो यहां दो टाइप के टिश्यू हैं। पहला क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर दूसरा हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में जो पहला है, जो अर्ली लाइफ है, अर्ली लाइफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसे हम कहते हैं सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसे हम कहते हैं अर्ली लाइफ मेरिस्टेम। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको कैम्बियम भी कहते हैं, कैम्बियम।
इनका दूसरा नाम क्या है, कैमेर। तो अब हम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन पे एपिकल मतलब कि या तो सूट के टिप पे होगा या परमानेंट टिश्यू में। तो परमानेंट टिश्यू में दो टाइप के परमानेंट टिश्यू, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में? तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उनमें स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन टिश्यू है तो फंक्शन तो सेम होगा ही। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का क्या है कि इसमें जो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर कंबाइन करके एक ही साथ एक फंक्शन तय करते हैं। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में अगर फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो इसमें तीन टाइप के हैं। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें जिसमें दो है, फर्स्ट है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो अगर पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा में क्या होता है कि ये जो स्पेस फिलिंग है, मतलब ज्यादातर अगर प्लांट स्ट्रक्चर देखें, चाहे रूट देखें, चाहे शूट देखें, चाहे स्टेम देखें, चाहे लीफ देखें, तो ज्यादातर अगर आप स्पेस फिलिंग की बात करते हैं मतलब पूरा प्लांट जो है किससे बना हुआ, पैरेन्काइमा से। जहां जहां इलास्टिसिटी या जहां जहां पे हैवी स्ट्रेंथ चाहिए वहां क्या मिलेगा, पैरेन्काइमा, और जहां पे डेड पार्ट्स मिलेंगे वहां को क्या मिलेगा, स्क्लेरेनकाइमा मिलेगा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम, ये वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज भी इन्हें कहते हैं। जाइलम का फंक्शन क्या है, ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है। ये रूट से, रूट क्या करता है, रूट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन के थ्रू मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता है। और फ्लोएम क्या है, जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के बाद फूड का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये सोर्स टू सिंक थ्योरी पे काम करता है कि जहां भी ज्यादा है फूड उसको उधर ले जाता है जहां पे फूड कम है। तो प्लांट लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, वहां पे फूड का फॉर्मेशन होता है, तो लीफ से ये कहां ले जाता है, हमारे फ्रूट्स में ले जाएगा या फिर स्टेम में ले जाएगा या फिर रूट्स में ले जाएगा। लेकिन जब सेंस ऑफ होता है, जब पत्तियां झड़ जाती हैं, फिर जब नई पत्तियां आने का काम होता है तो वापस से इनमें बाई डायरेक्शन होता है कि ये क्या करते हैं, जहां पे फूड स्टोर हुआ था वो वापस से कहां आ जाता है, जहां पे नई बर्ड्स या फिर नई लीव्स निकलनी है वहां पे ही आ जाता है। तो अब आप लोगों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।